मेरी पत्नी को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था। शायद यह उसकी पवित्रता थी। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वह हमेशा पूजा पाठ में ही बिजी होती थी। मैं बहुत खुश था कि भगवान ने मुझे कितनी पवित्र बीवी दी है। जब तक वह पूजा पाठ करती रहती, मैं अपनी बीमार माँ के पास बैठ जाता, जो कि सालों से पैरालाइज थी। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत हैरत हुई जब मम्मी मुझे इशारों से कहती कि बीवी को घर से निकाल दो। उसकी बातों से मैं अपनी माँ से नाराज हो जाता। इतनी अच्छी बहू तो मिली है, आपको फिर भी नहीं पसंद। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखा बीवी फिर से पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैं बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो गया और तभी उसने आरती करनी शुरू कर दी। मैंने उसे देखा तो मैं बेहोश हो गया। मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए मैं अपनी किराने की दुकान बंद करके जल्दी घर आया था। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे पार्वती जैसी पूजा पाठ करने वाली और भगवान में विश्वास करने वाली बीवी मिली थी। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। मैं बोला, पार्वती, मेरी तबीयत खराब है, तुम पूजा करके मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा बोलकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो चुका था, वह बेचारी तो बेबस बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था। जब मम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं तनख्वाह देता था। मेरी आंखें नींद के मारे बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास के मारे मेरा दिल बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था और मेरी पत्नी पूजा पाठ में लीन थी। उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे के बाहर आ गया। मैंने खुद ही फिर से खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सी शिकायत आ रही थी कि क्या हो सकता था अगर पार्वती मेरे लिए चाय बना देती। मैं उससे कहा भी था कि मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी जरा भी परवाह नहीं हुई थी। खाना खाते हुए पार्वती के बारे में सोचने लगा था कि मेरी और पार्वती की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया था। वह तो हर वक्त पूजा पाठ में ही बिजी रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उसके कमरे में हाय हाय की आवाजें आ रही थी। मैं जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गया और मम्मी से बातचीत करनी कोशिश किया। उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया, उसमें दर्द था। मैं टांग दबाने लगा। मैं बहाने बहाने में मम्मी से पूछने लगा, मम्मी, पार्वती कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मम्मी भी उसकी पसंद के बारे में पूछ तो लूं। मम्मी पार्वती का नाम सुनते ही ना गवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, मम्मी पार्वती अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? मम्मी ने दाएं बाएं ना में सिर हिला दिया था। मुझे मम्मी के इस रवैये ने शक में डाल दिया था। क्या पार्वती मेरे साथ और मेरी मम्मी को नज़रअंदाज कर रही है? इससे पहले कि मैं मम्मी से कुछ और पूछता, तभी पार्वती मम्मी के कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए। मैंने भी सिर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा होता जा रहा है। मैं अपने पूजा पाठ से फ्री हुई तो सोचा मम्मी की टांग दबा देती हूँ और कंबल उड़ा देती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझ गया कि मम्मी को पार्वती की किस बात का गुस्सा था। शायद उसने आज उसके पास आने में देर कर दी थी।
मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया था। सुबह मेरी आंख खुली तब मैं पार्वती को कमरे में नहीं देखा। मैं नहा धोआ कर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। पार्वती नाश्ता बना चुकी थी और अब वह बड़ी मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया खिला रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर मम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वह उसका इस तरह ख्याल नहीं रख पाती। उस पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वह मम्मी को खाना खिला रही थी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसके मन की बात जानने के लिए बोला, पार्वती, तुम भी कहती होगी कि पति के साथ साथ अपनी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। पार्वती एकदम से बोली, भगवान न करे सुरेश जी, मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं भी तो पाप होगा। आप जानते हैं भगवान ऐसे लाचारों की मदद करने से हमें पुण्य देता है। मम्मी मेरे लिए पुण्य कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझको पुण्य का समुंदर नजर आता है, जिसमें मैं जितना चाहूँ पुण्य करते जाऊं। पार्वती की बातें सुनकर तो मेरी आंखें भर आई। इस तरह की कभी मैंने भी नहीं सोचा था, जबकि वह तो मेरी मम्मी थी। उसकी सेवा करना मेरा धर्म था। उस दिन के बाद मैं मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। पार्वती माँ की इतनी सेवा करती थी कि मैं चाहता था कि बस पार्वती मेरी हो जाए। मेरी बीवी तो थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ खींची चली आए। मैं उससे यह बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर जाता था तो वह पूजा पाठ में ही बिजी होती थी। फिर मैं उससे किस मुंह से कहता कि पार्वती, तुम मेरे आने पर पूजा पाठ छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत मेरे में तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं यह बात मुझे खाई जा रही थी कि भला यह कैसी शादी हुई। पत्नी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। ना इन हालात में मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, पार्वती खाना ले आओ। मेरी तरफ देखकर डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा? खाना मांगा है तुमसे, या फिर मैं खुद ही ले लूं? वह बोली, पतिदेव, मैंने भी अभी तक खाना नहीं बनाया है। आज मैं चाहती थी कि पूरी रामायण खत्म करके ही उठूं। मैं बोला, पार्वती, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग शादी करते हैं ताकि उसकी जिंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया। कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल नहीं पूछा कि सुरेश तुम कैसे हो। तुम्हें तो फिक्र होती है सिर्फ अपने पूजा पाठ की। अगर पूजा पाठ का तुम्हें इतना ही शौक था तो तुम शादी ही क्यों की? अपने ही घर में रहती, एक कोने में अपनी पूजा पाठ में ही लगे रहती। शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने आप का काबू नहीं रख सका और मैं गुस्से में आकर झुंझलाहट में यह शब्द बोल बैठा। वह रोते हुए बोली, सुरेश जी, दरअसल मैं पूजा पाठ इसलिए करती हूँ कि खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। पार्वती की बात सुनकर बिल्कुल मैं दंग रह गया। मैं बोला, पार्वती, तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वह आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर बना एक निशान दिखाया। वह बिल्कुल काला था। पार्वती बोली, मेरा यह निशान एक बाबा जी ने देखा था तो वह बोले, इस लड़की की शादी जिससे भी होगी वह 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मम्मी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह बाबा के कदमों में जा गिरी और बोली, भगवान के वास्ते इस समस्या का कोई तोड़ होगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी दरवाजे पर बैठी रहे। तब उन बाबा जी ने कहा कि जब इस बच्ची की शादी करो तो उसकी
एक काम जरूर करना, उसको 11 दिन तक अपने पति से दूर रखना होगा। वह पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाए। जितना भगवान को वह याद करेगी उतना ही जल्दी उसके सिर से बला टल जाएगी। बस मैं आपको यह बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर मुझे न छोड़ दो। मैं पार्वती की मासूमियत पर हंस दिया था। मैं बोला, पार्वती, मैं इन ढोंगी बाबाओं की बातों को नहीं मानता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम बिना वजह मुझसे इतनी दूर रह रही हो। पार्वती मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली, सुरेश, सुरेश जी, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हो। आपसे पहले ना मैंने किसी आदमी को देखा है और ना ही बात की है। आप ही मेरी पूरी कायनात है। मैं अब आपको अपनी मनहूसियत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप भगवान के लिए सिर्फ 11 दिन मुझसे दूर रहें। मैंने पार्वती के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसीलिए उसकी बात मान ली और मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। पार्वती की बातें सुनकर मैं अंदर तक शर्मसार हो गया था। मुझे तो यही लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार ही नहीं करती है, इसीलिए वह मुझसे दूर है। पर पार्वती की बातें सुनने के बाद अब मैं काफी तसल्ली में हो गया था। अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ करते हुए देखता तो मुझे उस पर बहुत प्यारा आने लगा था कि वह मेरी जिंदगी बचाने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी के हालात मालूम करता हूँ कि माँ पार्वती के बारे में क्या सोचती है। मैं मम्मी के पास आकर बैठा तो मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी से डर रही हो। फिर वह इशारे करके कहने लगी कि पार्वती को छोड़ दो। मैं तो देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, मम्मी, आप कैसे कह सकती हो? आप कैसी माँ हो जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? तो मम्मी ने मुझे इशारे में कहा, तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती है। तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। घर उजाड़ जाए तो उजड़ जाए, मगर उसके आराम के लिए नर्स उनके पास आ जाए। मैं तो नर्स को छुट्टी देने के मूड में भी नहीं था, लेकिन पार्वती ने मेरे सामने यह फरमाइश रख दी कि आप नर्स को छुट्टी दे दो, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं, तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता। नर्स मम्मी का ख्याल रखेगी, तुम मेरा ख्याल रखना। लेकिन बात सुनकर पार्वती मुझसे बहुत नाराज हो गई। वह बोली, मुझे लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वजह से नर्स को भेजना नहीं चाहते। अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बेगाना नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने नर्स को कहा कि आज के बाद तुम मत आना। पार्वती यह सुनकर बहुत खुश हुई थी। फिर उसका मम्मी के साथ भी बहुत लगाव था। वह तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नर्स रखना चाहता हूँ तो वह यकीनन मुझसे गुस्सा हो जाती। इसीलिए मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी थी। मैं दिन गिन गिन कर काट रहा था कि अब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। पार्वती भी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि दिन काटे नहीं कटते। दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर एक बात यह है कि 11 दिन के बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाए, फिर उसके साथ मैं बैठ कर बातें करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत हो चुकी है। मैं पार्वती की बातें सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगा था। एक दिन मैं काम से वापस आ गया तो पार्वती बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही है, उन्होंने बहुत मजबूरी से मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर लेकर चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे कहा, खाना ना खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारे से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी
जब तक कि तुम अपनी बीवी को छोड़ नहीं देते। मैं मम्मी की बात सुनकर गुस्सा हो गया। मैं बोला, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था। भला यह भी कोई बात हुई? मुझे तो यह समझ नहीं आता कि औरत सास बनने के बाद इतना संदिग्ध कैसे हो जाती है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, खुद लाचार है, मेरी बीवी पर मोहताज थी, मगर फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने पार्वती से कह दिया कि मम्मी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल में कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को थितला कर रहा था कि चलो, मम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अब भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बीमार औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से मम्मी का दलिया उठाया और उनके पास गया। मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा, मेरे लिए मेरी नर्स वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी थी, मगर मैं पार्वती की नाराजगी से डरता था। मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि मैंने डॉक्टर ने कॉल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया, तो वह अपनी एक नर्स को मम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। पार्वती मेरी बात सुनकर मुझसे नाराज हो गई थी, मगर बोली, कुछ भी नहीं। मैंने दिल से भगवान को शुक्रिया किया कि उसने हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने कह दिया था कि मम्मी की बीमारी के बारे में एक एक बात मुझे बतानी है। उससे हाँ में सिर हिला दिया। उसे घर छोड़कर खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया तो मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर, मम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वह बोली, सुरेश साहब, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। सब उससे पहले नर्स अपनी बात पूरी करती, पार्वती भी वहीं पर आ गई थी। वह पार्वती की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेस कहाँ जॉब करती है? मैं बोला, नहीं नहीं, यह घर में ही होती है, वह जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर वह मुझे सुबह से घर में नजर क्यों नहीं आई? फिर मैं पार्वती की तरफ देखा, उसके चेहरे में रौनक एकदम से उड़ गई थी। वह बोली, बात यह है कि मैं इतने दिन से मम्मी के दिन रात सेवा में लगी थी, तो आज मुझे मम्मी का कोई काम नहीं करना था, क्योंकि अब नर्स मम्मी के पास थी, तो मैं अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने पार्वती को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया। तुम खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और वह बाहर चली गई। तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करें। वह बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सफाई न होने की वजह से उसके जिस्म पर जख्म बन गए हैं। यह जख्म बहुत गहरे हैं, उनमें खुजली भी बहुत होती है। और मगर आप जानते हैं ना, आपकी मम्मी लाचार है। फिर खुद सोचो, यह सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। सुरेश साहब, अगर आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें, या फिर उन्हें किसी वर्ल्ड होम में भेज दें। आप अपने आप को नर्क में ना धकेलें। नर्स की बातें सुनकर मैं कांपने लगा था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर के बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटों भर रोता रहा, भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। जब आंसू शुष्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। पार्वती बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, उसी से बात करने के लिए बाहर चला गया था। पार्वती बोली, नर्स ने मम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही है लेटे रहने की वजह से इनकी भूख कम हो गई है, उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। एकदम से उसे तसल्ली हो गई थी। मैंने उससे कह दिया था कि मैं बाहर से ही खाना खा लिया हूँ, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रह कर याद आ रही थी कि रात ना जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंखें खटकी से खुली थी।
मैंने आंखें खोलकर देखा तो पार्वती अलमारी से एक काले रंग का बैग निकाल रही थी। वह निकाल कर उससे धीरे से अलमारी बंद कर निकल गई। मैं भी उठ के बैठा और थोड़ी देर के बाद ही कमरे से निकल गया कि आखिर देखूं कि सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं दबे पांव उसके पीछे करने लगा था। मैं छत पर जा ही रहा था, तब सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। पार्वती के सामने एक लड़का खड़ा था। पार्वती बोली, इस काले बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह रख दिए हैं। अब मेरा यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को अब 11 दिन होने वाले हैं। अब तो घर में नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो अब दिन में मिल सकती हूँ और ना ही रात में। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी थी। मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा। यह तो कृपा है कि उसे मालूम ना हो सका कि मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चलते हैं। फिर वह लड़का बोला, यह बैग मुझे दे दो। इससे पहले कि पार्वती बैग लड़के को थमा देती, मैं झट से वह बैग उसके हाथ से पकड़ लिया था। पार्वती मुझे देखकर बहुत डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसी रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, जहां से वह लड़का ऊपर आया था। मगर उसकी रस्सी पर पकड़ बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई और उसकी टांगे भी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था, मगर वह नीचे कूद गया और वहां से भागने में कामयाब हो गया। मैं नीचे उतरकर पार्वती के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और मैं तलाक के पेपर्स भिजवा दूंगा। फिर मैंने कहा कि जी चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं और कहाँ देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आशिक भी उसे छोड़कर भाग गया और रोने लगी। तो मैं बोला, सच सच कहूँ तो क्या वाकई में तुम इतनी पूजा पाठ किया करती थी? मेरे सामने बनती थी। वह रोने लगी और बोली, अगर पूजा पाठ करती तो होता ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वह खुद को जान से मार डालेगा। इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए यह सभी पूजा पाठ का ढोंग रचाया था, कभी मनहूसियत का, क्योंकि मुझे इस सब की जानकारी है। पूजा पाठ के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। पाखंडी बाबाओं के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी है। धर्म का चोला पहनकर लोगों को आस्थाओं को लूटते हैं। मैंने भी वही किया था। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं इस गाड़ी में उसे उठाकर अस्पताल ले गया और उसके मम्मी पापा को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया। मैं बोला, पार्वती, आज के बाद किसी को भगवान के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ही है जिसने तुम्हारी बुराइयों पर पर्दा डाल रखा है। अगर भगवान तुम्हारा पर्दा तुम्हारे मम्मी पापा के सामने हटा दे और उनको जानकारी दे दे कि उनकी बेटी शादी के बाद पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती रही, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो जाएंगे। पार्वती मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर यह सोचने लगा कि हद से ज़्यादा अच्छा नज़र आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी सच नहीं बोलते और अच्छे लोग कभी भी अपनी अच्छाइयों का प्रचार ही नहीं करते। तो ऐसे से बचकर ही रहना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। उसकी बातें कितनी सच है उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। इसमें आप लोगों की भी भलाई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।